अमेरिका ईरान डील में ही $300 मिलियन यानी 28 अरब रुपए का पेच भी फंसा हुआ है। ये अगली बड़ी खबर है। एमओयू में लिखा ईरान को 28 अरब मिलेंगे और ट्रंप ने 28 अरब रुपए देने से इनकार कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ पर लिखा है ये फर्जी खबर है। ये खबर डेमोक्रेटिक सांसद फैला रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फिलहाल इसको लेकर भी एक और पोस्ट जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि किसी तरीके का कोई पैसा 28 अरब डॉलर नहीं मिलेंगे। तो वहीं 28 अरब डॉलर पर जेडी वेंस ने क्या कहा? जेडी वेंस का भी इस मुद्दे पर बयान सामने आया। कहा कि ईरान को ये राशि अमेरिका से नहीं मिलेगी, खाड़ी देश ईरान को दे सकते हैं मदद। तो खाड़ी देश जरूर मदद दे सकते हैं, लेकिन अमेरिका की तरफ से ये राशि नहीं दी जाएगी। हालांकि ईरान को फंड देने पर ही मतभेद को लेकर निनाद सेठ अगला सवाल आपसे करूं, उससे पहले फंडिंग की शर्त को डीकोड करते हैं, क्योंकि जेडी वेंस ने कहा ईरान को 28 अरब रुपए देंगे और ट्रंप ने फंड देने से इनकार किया। हालांकि एमओयू में न्यूक्लियर शर्त मानने पर ही फंड और अंतिम समझौते पर ही प्रतिबंधों में छूट भी संभव। डील के बाद भी $300 मिलियन देने पर मतभेद और ईरान शर्तों पर कायम रहा तो पुनर्निर्माण फंड भी मिलेगा। हालांकि ईरान ने शर्तों पर टाल मटोल किया तो फंड फ्रीज, यही फिलहाल फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के जरिए दावा किया जा रहा है। सर, एक मिसट्रस्ट तो है, और क्या अभी टाइम बाय करते हुए दोनों एक दूसरे के फैसलों को भी परख रहे हैं, ये जानते हुए कि आखिर कहां पर आकर बात स्ट्रैटेजिकली एमओयू के तहत सामने रखी जाए? क्योंकि अलग अलग बयान अमेरिका में ही जिस तरीके से सामने आ रहे हैं वो भी सवाल खड़े करते हैं। ईरान का जो रुख है वो अमेरिका से बिल्कुल इतर है। ये तमाम कंफ्यूजन अभी भी अलग अलग मुद्दों पर कायम है। देखिए, पहली बात तो 300 मिलियन नहीं, $300 बिलियन हैं। राइट। 1 बिलियन 9,000 करोड़ होता है, तो आप अंदाजा लगाइए कितना पैसा है। ईरान नहीं मानेगा अगर उसके फंड्स डी फ्रीज नहीं होते तो इस शर्त इस साइन करने का इस डील में। ये बड़ी सिंपल बात है। ये वाले नए फंड नहीं है, उनके खुद के फंड फंसे हुए हैं जो अमेरिका के सैंक्शन के अंदर है। उसको छोड़े बिना ईरान साइन नहीं करेगा। मैं ये भविष्यवाणी कर सकता हूं इस चैनल पे। पर इससे बड़ी एक और बात है, हम भूल जाते हैं कि ईरान दुनिया का 6ठे नंबर का ऑयल प्रोड्यूसर है। वो एक साल में इतने पैसे कमा सकता है कि वो जितना भी बर्बाद हुआ है वो वापस आ जाए। ईरान कोई छोटी छोटी टुच्ची पावर नहीं है। ईरान वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर और 5th लार्जेस्ट गैस प्रोड्यूसर है। तो इससे खतरा ये होगा अमेरिका और इजराइल को, और इसीलिए इजराइल इस डील से परेशान है कि इतने सारे डिस्ट्रक्शन के बाद भी ईरान इतना अमीर देश है कि एक साल में हिजबुल्लाह को वापस सप्लाई कर सकता है, अपने मिसाइल वापस ला सकता है, अपनी कैपेसिटी सिर्फ एक साल में वापस बरकरार कर सकता है। घूम फिर के बात वॉर की वहीं पे आ सकती है जहां एक साल पहले थी। तो मेरे को लगता है अमेरिका को, क्योंकि मागा के कारण इस वॉर से निकलना है, उन्होंने सिर्फ इस वॉर को एक और वॉर के लिए पोस्टपोन किया है। बिल्कुल सर, ठीक कहा आपने। और इजराइल भी जिस तरह से कह रहा है कि वो लेबनान में हिजबुल्लाह के अलग अलग ठिकानों पर हमले जारी रखेगा, तो उसी तरह से ईरान ने भी कहा है, सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि वो हिजबुल्लाह को मजबूत करने का काम करेगा, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं। वहीं अमेरिका ईरान करार पर एक बड़ा अपडेट आपको बताते हैं। 3 चरण में शांति समझौता होगा। फर्स्ट फेज में पीस डील तुरंत लागू होगी, दूसरे चरण में औपचारिक हस्ताक्षर होंगे और तीसरा फेज, तीसरे चरण में एटमी डील फाइनल होगी। हालांकि इसको लेकर एक बड़ा सवाल है, ईरान से करार ट्रंप की जीत या हार? क्योंकि पहले चरण के बारे में जानिए, जहां फर्स्ट फेज में ही डील तुरंत लागू और लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध विराम। हालांकि ईरान से सैन्य ब्लॉकेड भी अमेरिका हटाएगा। दूसरे चरण की बात करें तो 19 जून को जिनेवा में औपचारिक हस्ताक्षर होने हैं और जहाजों के लिए हॉर्मुज फिर से खुल जाएगा। इधर ईरान पर लगे प्रतिबंधों में अस्थायी छूट की बात कही जा रही है, तो एटमी डील पर सहमति के लिए रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। हालांकि तीसरे चरण में 60 दिन में एटमी डील फाइनल होगी और फ्री संपत्ति कई फेजेस में रिलीज होगी। प्रतिबंधों पर और ज्यादा राहत भी संभव है। शरदेंदु सर, ये जो फेजेस हैं, 3 चरण की बात की, क्या यही पहले और दूसरे चरण में भांपा जाएगा कि आखिर विश्वास किया जाए या ना किया जाए? क्योंकि जो बात अभी निनाद सर ने कही, उन्होंने कहा कि ये अगले फेज ऑफ ऑपरेशन से पहले मान लीजिए हो सकता है कि बात वहीं पर पहुंच जाए जहां से शुरू हुई थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप डेस्परेट हो चुके हैं इस वक्त डील करने के लिए, जबकि ईरान अपनी शर्तों पर कायम है। देखिए, टाइमिंग ऑफ डील देखना पड़ेगा। इस समय जो डील का जो टाइमिंग सेलेक्ट किया गया है वो G7 की मीटिंग चल रही है, साथ में अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन होने हैं और साथ में कहीं ना कहीं अमेरिका अलग थलग पड़ता जा रहा है।
डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू के लिए बोला कि आप विश्व में अलग थलग पड़ रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आज की डेट में अमेरिका भी अलग थलग पड़ता हुआ जा रहा है, तो उसके लिए ये डील बहुत ही जरूरी थी। और ये देखिए 100 दिन के वॉर के बाद अप्रैल से वहाँ सीज फायर का कंटिन्यूएशन है, बीच बीच में छुटपुट घटनाएं हुई हैं, लेकिन जो एक मिसट्रस्ट है उसको दूर करने के लिए ये फेजिंग मेरा मानना है ठीक है। देखिए न्यूक्लियर एक अहम मुद्दा है, उसके लिए 60 दिन चाहिए। क्या डिस्पोजल होगा, कैसे एनपीटी साइन होगा, कैसे उनके न्यूक्लियर प्लान पे रोक लगेगी, कैसे ईरान को बाध्य किया जाएगा कि वो अपना न्यूक्लियर प्लान छोड़ दे और एटम बम ना बनाए, तो उसके लिए समय चाहिए। वो अक्रॉस द ट्रिपल फेजेस में बात होगी, लेकिन जो पहली 2-3 चीजें हैं वो बिल्कुल सही हैं। आप सीज फायर करिए, एग्रीमेंट साइन करो, और इस एग्रीमेंट में ईरान का बिल्डअप, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खोलना, उसके ऊपर जो सैंक्शन लगाए ग्रेजुअली खत्म करना, उसके इकोनॉमी को रिवाइव करने की बात है, क्योंकि वहाँ इन्फ्लेशन था, आम मर्रा की चीजें वहां अवेलेबल नहीं थी। तो ये फेजिंग तो ठीक है, लेकिन कितना अबाइड करते हैं ये देखने वाला होगा। कौन कितना गिव अप करता है, कौन कितना टेक करता है, इसको देखना है। ऐसा ना हो कि पूरा ईरान के फेवर में चला जाए, अमेरिका प्रिवेल करे, डील टूट भी सकती है। ये बिल्कुल लोगों की संभावना है कि हो सकता है मिड टर्म इलेक्शन में अगर रिपब्लिकन जीत जाते हैं तो ये डील टूट जाए, बहाना दिया जाएगा न्यूक्लियर प्लान जो हम डील करना चाह रहे थे उस पर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ और फिर से बमबारी। और सबसे बड़ा स्पॉइलर जो है वो है इजराइल। आज की डेट में वो मानने को तैयार नहीं कि वो लेबनान के अगेंस्ट जो ऑपरेशन है उसको सीज कर देगा। जो बफर जोन वो चाहता है, जहां उनके सैनिक घुस गए, वो विड्रॉ करेंगे। ये सारी चीजों पर संशय बना है। क्या अमेरिका के जो बेसेस रीबिल्डअप हुए हैं, जिसमें एनहांसमेंट किया गया है, डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट हैं, तमाम तरीके के सीआई के एजेंट काम कर रहे हैं, वो सारे विड्रॉ करेंगे या उनकी संख्या कम होगी या वो प्री 28 फरवरी वाली स्टेट में जाएंगे? ये तमाम क्वेश्चन है जो ओवर अ पीरियड ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपने जिक्र किया सर, क्योंकि यही इजराइल का रुख क्या इस पूरी बातचीत को डीरेल कर सकता है और इजराइल की तरफ से हो रहे हमले क्या सिचुएशन को और एस्केलेट कर सकते हैं। प्रगति बिल्कुल वो देखने वाली बात रहेगी कि इजराइल की तरफ से आगे क्या कदम उठाए जाएंगे। चेतावनी तो इजराइल ने दे दी है।